देखिए मिस्टर रुद्र, quadratic equations, I'm sorry, trigonometric equations. इसमें याद रखिए ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें हमारा जो x है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। जो x है वो डिग्रीज में। सर फंडा समझ आ गया? यस सर। मिस्टर रुद्र, हाँ सर। आपका जो x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपका जो x है, x मतलब ये वाला जो x है, ये 0 से लेके 90 डिग्री तक है, और x जो आपने निकालना है वो डिग्रीज में निकालना है। रुद्र, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। अब ये हमारे लिए जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो ये x इस साइड, cos x इस साइड आता है तो बनता है 2 cos x इज इक्वल टू -√3। cos x जो हो जाता है वो हो जाता है -√3/2। उधर यहाँ तक समझ आ गया? हाँ सर। तो आपका जो x है उस पे कंडीशन आपने डाल के रखी हुई है कि वो 0 से लेके 90 डिग्री तक है। तो अगर 0 से लेके 90 डिग्री तक है तो cos x नेगेटिव हो सकता है। मिस्टर चौहान, यस सर। अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos x जो है क्या वो नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव हो सकता नहीं हो है? सकता, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। उधर कोई डाउट है? नहीं सर। देखिए कल भी डिटेल में बात हुई है, ऑल साइन tan cos। यहाँ तो सारे पॉजिटिव है, यहाँ सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, यहाँ सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, और यहाँ सिर्फ cos और सीकेंट पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ पर सारे पॉजिटिव है, बट आपका जो x है वो अगर 0 से लेकर 90 डिग्री तक है, तो आपका जो cos x है वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। वो आपको कोई x मिलने नहीं वाला, एटलीस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आगे मिल सकता है, वो आपको अलाउ नहीं कर रहे, आगे जाना आपको अलाउ नहीं कर रहे। आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक रहना। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। भाई समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा। समझा सर। देखिए फिर से मेरी बात समझिए, तसल्ली से बात समझिए। x² इज इक्वल टू 4, x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा शिवांग? फाइनल आंसर क्या होगा? -8। -8 +8 नहीं हो सकता। रुद्र समझ नहीं आ रहा? हाँ सर। डाउट है? नहीं ड्यू टू दिस कंडीशन, अगर आपका x² इज इक्वल टू 1/64 है और आपको बोला जा रहा है कि x बिलोंग्स टू n, कि जो x है वो नेचुरल नंबर, x जो है वो नेचुरल नंबर है, तो शिवांग फाइनल आंसर क्या होगा? कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। रुद्र आपको समझ गया? समझा सर। तो ये जो कंडीशन है ये आपको हमेशा देखना पड़ेगा, स्पेशली क्लास 10th के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो x है उसमें कंडीशन क्या है। लेट अस अज्यूम कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, लेट अस अज्यूम कि यहाँ कंडीशन नहीं है, यहाँ भी कोई कंडीशन नहीं है, तो आपका जो भी स्टैंडर्ड आंसर है वही आपका
आंसर हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट का जो आंसर है वो हो जाएगा x इज इक्वल टू +-8 और यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू +-1/8। भाई समझ आ रहा है कि ऐसे ही टाइम पास हो रहा? फिर से देखिए, उधर साइन थीटा कितना होगा? सर √3/4। एक बार समझाने में समझ नहीं आता क्या? ±√3/2 नहीं समझ में आया? हाँ सर। भैया ये तो लिखोगे ना एक बार, बट फिर आप क्या लिखोगे कि मेरा जो थीटा है वो बिकॉज 0 से लेके 90 डिग्री तक है, इसलिए मेरा जो जो एक्सेप्टेबल आंसर है वो क्या होगा रुद्र? सर +√3/2। साइन थीटा इज इक्वल टू +√3/2 और इसलिए मेरा थीटा क्या होगा रुद्र बोलिए, शिवांग बोलिए। हाँ रुद्र आपको नहीं पता होगा। प्लस हाँ +60 डिग्री। +60 डिग्री। तो एक्चुअली मुझे ये लिख देना चाहिए था, कंडीशन में ये लिख देना चाहिए था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 90 x डिग्रीज में, और जहां पर भी आपको थीटा नजर आएगा वो थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और जो थीटा है वो आपका डिग्रीज में। रुद्र कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। यार ये कंडीशन समझना प्लीज सीखो, कंडीशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अभी ये टॉपिक्स करने वाले हैं, जब कैलकुलस के टॉपिक्स करेंगे, तो कैलकुलस के टॉपिक्स करेंगे तो ये x कहाँ लाई करता है, उसका रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक है वो आपको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सीरियसली लीजिए। बताओ भाई सीधी कैसे करें इसको? रुद्र बोलिए। तो LHS में जो 2 cos है उसे हम RHS फिर cos थीटा से डिवाइड कर सकते हैं और फिर डिवाइड नहीं करना बेटा, ये सॉल्यूशन आपका गुम हो जाएगा, ऐसे करना। नहीं समझ में आ? कोई समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा है। अगर आपने उसको डिवाइड कर दिया आपका एक सॉल्यूशन गुम हो जाएगा। रुद्र समझ नहीं आया? बोल भाई शिवांग, तो इसका मतलब क्या हुआ? cos थीटा 0 हो सकता है या sin थीटा 1/2। तो इसका मतलब थीटा क्या हो सकता है? थीटा क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर थीटा 1। उधर यहाँ थीटा कितना होगा? 90। 90। ये 0 है यार, सॉरी 0 है। और यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा शिवांग? 30 डिग्री। रुद्र कोई डाउट है? नहीं सर। मेरी बात फिर से समझिए, अगर आपने ऐसे किया 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा कैंसिल कर दिया और sin थीटा निकाल दिया 1/2, तो आपको सिर्फ ये सॉल्यूशन मिलेगा, ये वाला सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा है। तो प्लीज ध्यान से कीजिए, क्योंकि यही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आगे जाके कैलकुलस बनने वाली है। थोड़ा तसल्ली से समझ बूझ के करना है, अपने जानवरों की तरह नहीं करना। बोलो रुद्र, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? sin हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। sin को हम a से रिप्लेस कर देंगे। फिर क्या होगा?
उसके बाद फिर फैक्टर्स बनेंगे 2a स्क्वायर माइनस a माइनस 2a प्लस 1। रुद्र आपको समझ आ रहा है? हाँ सर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी जवान? a की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 1/2। तो साइन एक्स क्या होगा 1 या साइन एक्स क्या होगा हाफ। तो एक एक्स क्या हो जाएगा भाई जवान? 90 डिग्री। और यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। रुद्र डाउट आ रहा है? नहीं सर। ये सामने हिंट भी लिखे हुए हैं दोस्त, ये देखो फैक्टर इक्वेशन एज क्वाड्रेटिक टाइप। यार ये जो है ना, ये आप बिल्कुल कैलकुलस के दरवाजे पे खड़ा है, तो उस हिसाब से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इससे काफी चीजें हमें समझ आएंगी। बोलिए रुद्र, आपने ये किया? शिवांग तूने किया? जी मैंने किया। क्या किया? sec स्क्वायर x को 1/cos स्क्वायर x लिखा और tan स्क्वायर x को sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x लिखा है। उसके बाद दोनों को सबट्रैक्ट किया और फिर कुछ भी इक्वेशन करते जा रहे कुछ भी करते जा रहे हो भाई, ये आइडेंटिटी यूज कीजिए। नहीं समझ आया? समझ आ। उसने हिट भी दिया हुआ है। रुद्र समझ नहीं आ रहा? समझा सर। मेरी बात समझो, जो हमने लास्ट लेक्चर किया है और ये जो लेक्चर किया है, इसके सारे क्वेश्चंस आप दोबारा कीजिए प्लीज। ये तो ये टॉपिक कभी समझ नहीं आएगा। सर बात समझ आ रही है? हाँ सर। साथ साथ चेक करते रहिए, मैं ठीक कर रहा हूँ, कहीं गलती ना कर दूं। बोलिए भाई शिवांग, क्या सॉल्यूशन होगा इसका? उधर क्या सॉल्यूशन होगा इसका? प्लस प्लस 45 डिग्री। हाँ क्योंकि सर। फिर से वही बात हो जाएगी ना, tan x इक्वल टू -1 तो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। तो आपका जो tan x है वो सिर्फ क्या हो सकता है 1। अगर tan x 1 होगा तो x क्या होगा 45 डिग्री। बेटा समझ आ रहा है, सो रहे हो? समझा सर। जरूरी है। इसकी और प्रैक्टिस भी करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको भेजूंगा, वो भी आपने करना। ये कैसे करेंगे? उधर बोलिए। सर स्क्वायर करके करना। स्क्वायर? किसको स्क्वायर करो? सब पूरे इक्वेशन को। दोनों दोनों साइड्स हाँ सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, अब क्या करूं? तो cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बस, नाइस। शाबाश। याद है? ठीक है। हाँ सर।
अब साइन थीटा के दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, या तो आपका जो साइन थीटा है वो 0 हो सकता है, या जो साइन थीटा है वो -1 हो सकता है। तो साइन थीटा -1 एक्सेप्टेबल है आपको? नहीं सर। थीटा क्या हो जाएगा बोलिए? जीरो। बेटा समझ आ रहा? हाँ सर। कंडीशंस प्लीज याद रखिए, कंडीशंस याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए, उसमें गड़बड़ मत कीजिए। हाँ, अगर कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई, अगर कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई तो यूजुअली ऐसा लिखा रहेगा 0 to 360। उसका मतलब क्या होता है वो अलग डिस्कशन होगी, तब डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एंगल है वो, हमारी जो लिमिट है वो 0 से लेके 90 तक है, ये हम अभी इग्नोर कर रहे हैं। ओके, ये कैसे करो मिस्टर रुद्र, बोलिए। मेरी आवाज आ रही? हाँ सर। बोलिए। -√3/2 को राइट हैंड। अच्छा, आपकी तकलीफ है, देखिए एक आपकी तकलीफ है वो मैं समझ गया, आपको ये रेशियोज नहीं पता है ना, तो वो ठीक है, बट अब धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको एक लेक्चर भेज दूंगा, तो ये मैजिक ट्रायंगल्स होते हैं रुद्र, मैं आपको लेक्चर अलग भेज दूंगा, वो आप देख लेना, उसमें पूरा लॉजिक एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि अब आपको ये जो रेशियोज हैं ये समझनी पड़ेंगे। इसका लॉजिक क्या है वो आपको उस वीडियो में समझ आ जाएगा। तो ये मैजिक ट्रायंगल्स हैं, ये जो है ये 45 डिग्री है, इससे 45 डिग्रीज की वैल्यूज याद हो जाती, ये जो है इससे 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। तो चिंता मत कीजिए, छोटा सा काम, आप एक बार वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं समझ आया तो मेरे से पूछना। तो इस केस में sin 2x अगर √3/2 है तो √3/2 कहने का मतलब जो sin 60 डिग्री होगा, तो 2x किसके इक्वल हो जाएगा मिस्टर रुद्र? 60, और जो x है वो इसके इक्वल हो जाएगा 30। कोई डाउट है बेटा? नहीं सर। बस ये कैसे करेंगे? समझे? हाँ सर। फैक्टर्स क्या बनेंगे? समझ आया? मेरे फिर समझ आया? हाँ सर। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? नहीं समझा? समझा। तो इसमें से निगलेक्ट कौन सी करोगे वैल्यू? माइनस। इसको निगलेक्ट करोगे क्योंकि आपका जो थीटा है वो 0 से 90 है, और 0 से 90 टैन हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि टैन पॉजिटिव रहने वाला है, तो आपको ये बोल रहा है कि जो टैन थीटा है वो -2, और आप बोलोगे यार सर ऐसा है हमारे यहाँ तो अलाउड नहीं है थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जाने के लिए, हमारा जो थीटा है वो तो यहीं रहता है, अगर थीटा यहाँ पर रहता है तो टैन थीटा कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, टैन थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, tan थीटा इज इक्वल टू 0.75
टेबल्स देख के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर कैलकुलेटर दिया हुआ है तो आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप सिर्फ यहाँ पर ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 आपका फाइनल आंसर है। शिवांग कोई डाउट है? नो सर। रुद्र को डाउट है? नहीं शिवांग तेरे से ये क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन 8? क्वेश्चन 8 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तूने डाला नहीं tan थीटा इक्वल टू ओ नहीं, वो उसके बारे में नहीं सोचा। अभी बात करते हैं। ये जो ऐसे क्वेश्चन है वो सब्स्टिट्यूशन से होते हैं। सर कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। लॉजिक पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर। ठीक है, ये कर लीजिए 9, 10, 11, 12 ये कर लीजिए। बोलिए रुद्र, 9 क्वेश्चन कैसे करें? शिवांग बोल। 9th क्वेश्चन में साइन जो थीटा है उसे हम a से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या वेक्टर्स होंगे? 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a माइनस 1। रुद्र आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। तो a की दो वैल्यूज क्या होंगी शिवांग? a की दो वैल्यूज होंगे a इज इक्वल टू 1/2 या -1। इनमें से कौन सी एक्सेप्टेबल है? पहला वाला 1/2। थीटा की वैल्यू क्या होगी? बोलो भाई। 30 डिग्री। रुद्र कोई डाउट है आपको? नहीं सर। बोलिए रुद्र, 10th क्वेश्चन कैसे करें? शिवांग बोलिए। LHS में जो 5 है उसे RHS से डिवाइड कर देंगे, फिर इक्वेशन बनेगा sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉरी, 5/5 1 होगा। अरे दादा 5/5 1 हो गया, साइन थीटा प्लस 1। अच्छा ओ आई एम सॉरी यार, मैंने गलत कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। तो ओ हाँ, साइन थीटा 0, सॉरी यार। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। शाबाश। रुद्र समझ आया? हाँ सर। यार आपने ये क्वेश्चन किए नहीं किए? किए। तो 11th बताओ कैसे करोगे? 11th कैसे करोगे? tan थीटा को LHS में लेंगे तो 6 tan थीटा होता है इक्वल्स 3√3। शाबाश। और फिर सर 6 को राइट साइड में डिवाइड करेंगे शाबाश। तो सर √3/2 होता है, 3 होता है tan थीटा इक्वल्स। ठीक है, शाबाश। अब जो थीटा है वो क्या होगा? tan इनवर्स √3/2। वही समझ नहीं आया? हाँ सर। शिवांग थीटा कितना होगा? थीटा वो पॉसिबल नहीं है, 3/2 tan थीटा पॉसिबल। देखो मेरी बात समझो, पॉसिबल है बट जो आपको एंगल्स याद है उसमें पॉसिबल नहीं। मेरी बात समझ आएगी? समझ आता। आपको जो एंगल्स याद किए हैं आपने 0, 30, 45, 60, 90 के किए हैं। ये जो वैल्यू है √3/2, एक तो ये याद रखिए कि tan की जो वैल्यू होती है, भाई ये याद है नहीं याद? ग्राफ्स याद है tan के?
जी, रेन ड्रॉप्स। हमेशा याद रखिए कि जो टैन की वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। नहीं समझ में आ रहा? समझ आ रहा है। तो टैन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाती है। इफ यू कंपेयर दिस बाय विद साइन एंड कॉस, साइन और कॉस की वैल्यू किसके और किसके बीच में कॉन्स्टेंट हो जाती है? 1 और -1। 1 और -1 के बीच में कॉन्स्टेंट हो जाती है, जबकि टैन की वैल्यू कभी कॉन्स्टेंट नहीं होती, वो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी जाती रहती है। तो फिर समझ नहीं आ रहा आपको मेरी बात? समझा। फिर से समझ लीजिए, साइन और कॉस की जो वैल्यू है, साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 और -1 के बीच में ही रहती है, इसके बीच में फंसी रहेगी। और टैन की जो वैल्यू है वो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ √3/2 आपके पास अगर टेबल्स होंगे तो आप √3/2 टेबल से देख सकते हैं या कैलकुलेटर से देख सकते हैं, और अगर टेबल या कैलकुलेटर दोनों में प्रोवाइडेड नहीं है तो आप थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं tan स्क्वायर √3/2। भाई कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, और सर, याद रखिए। उधर ये बोलिए कैसे करेंगे? cos थीटा cos को हाँ बोलिए बोलिए रुद्र, आप तो cos थीटा को कॉमन लेके शिवांग बोलिए। तो cos थीटा क्या होगा? जी, cos थीटा इज इक्वल टू 0 या sin थीटा इज इक्वल टू -1/2। क्या एक्सेप्टेबल है आपके लिए? cos थीटा एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि आपका थीटा थीटा पॉजिटिव है। थीटा आपका 0 से 90 है, तो ये वैल्यू आपकी निकलेगी नहीं, 0 से 90 वैल्यू निकलेगी नहीं। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 90 डिग्री। 90 डिग्री। मिस्टर रुद्र कोई डाउट है? नहीं। मिस्टर शिवांग कोई डाउट? नो डाउट सर। हम जो कर रहे हैं इसमें हमने थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर किया हो, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, 14, 15, 16, 17, 18 आप ट्राई कीजिए। या 26 तक ट्राई कीजिए। बात समझ आई मिस्टर रुद्र? हाँ सर। बात समझ आई? ट्राई हाँ करना, सारे अच्छे क्वेश्चन सर।